तो सबसे पहले मैं राजीव का ही रुख करूंगी। राजीव, क्योंकि अब आज हम बात इस दलित वोटर की करने वाले हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से और यूपी को जीतना है, अगर जीत का गणित सेट करना है तो इन दलित वोट बैंक को भी साधना बहुत जरूरी हो जाता है। और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो दलित वोट बैंक का जो शिफ्ट हमें दिखा है पूरी तरीके से, अभी स्थिति यह है कि उसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वक्त ये सियासी लड़ाई, चाहे यहां पर एनडीए गठबंधन बीजेपी हो या फिर हम बात करें इंडिया गठबंधन, सपा कांग्रेस का गठबंधन या इनकी करें, दोनों के लिए ही बहुत ही चुनौती भरी ये अगले चरण की, आखिरी चरण, 7वें चरण की 13 सीटों के लिए दिख रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार इन इलाकों में, पूर्वांचल के इन इलाकों में लगातार बने हुए हैं, आपको दलित वोटर्स भी मिल रहे हैं, पिछड़े इलाकों में आप लगातार जा रहे हैं, उनका क्या उनके जहन में मुद्दे हैं वो भी सामने रख रहे हैं। आपका आकलन इस बार दलित का सियासी कनेक्शन क्या कह रहा है? देखिए पूजा, निश्चित तौर पे जब आपको पता चला होगा कि मैं बनारस में हूँ तो बनारस में था, लेकिन अब मैं गाजीपुर में आ गया हूँ। दोनों अगल बगल के ज़िले हैं और ये गाजीपुर का ज़िला पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने बसपा यानी बीएसपी कैंडिडेट को लोकसभा पहुँचाया था और इसके बगल की जो सीट है घोसी, वहाँ से भी बीएसपी जीती थी। चल, हो जा शुरू। से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 14 सीटों पे जहां मतदान होना है उसमें 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 2 बसपा जीतने में कामयाब हुई थी। और इस पूरे इलाके में आपने बिल्कुल सही कहा, लास्ट के फेज में और फर्स्ट 2 फेजेस में, 4 फेजेस के जो इलेक्शन हुए उसमें बीएसपी का बहुत जनाधार, मजबूत जनाधार वाले इलाके हैं पूर्वांचल के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लगाए दिल्ली तक। तो अब ये बात बिल्कुल सही है कि बीएसपी का जो वोटर है, जो एससी वोटर है, उसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और 2 तरह की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन इस बात का दावा करता है कि संविधान बदलने के नाम पर जो वो 400 सीटों पर बार बार कह रहे, उससे देखिए इस देश में एससीज को के भीतर एकमात्र वर्ग, एससी वर्ग ऐसा है जो हजारों सालों से शोषित, वंचित, पीड़ित रहा था और बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान ने उसकी वो ताकत दी जिससे आज वो किसी से भी आंख से आंख मिला सकता है। तो संविधान के प्रति जो जज्बात, जो लगाव देश के एससी समाज का है, वो शायद दूसरे है सबका, लेकिन उनकी आत्मा जिस तरह से उसके साथ जुड़ी हुई है और बाबा साहब के साथ जुड़ी हुई है, शायद समाज के दूसरे वर्गों का वो लगाव ना हो और उससे ज़्यादा वो प्रभावित ना हो। भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा और उनके कुछ नेताओं का ये कहना कि संविधान को मूल रूप से बदलने के लिए इतनी सीटों की आवश्यकता है, और देश में आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने ये नारा नहीं लगाया कि अब की बार 400 पार, और उससे ये लगने लगा कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए तो 400 सीटों की आवश्यकता क्यों है। और बीजेपी के खुद के नेताओं ने जब ऐसी बात करी तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में, गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने सारे इंटरव्यूज़ में, आप प्रधानमंत्री के 50 से ज़्यादा रोज ही प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं, तो आप किसी भी इंटरव्यू में आप देखिए वो हर बार ये सफाई देते फिरते हैं, गृह मंत्री सफाई देते फिरते हैं, हर बार ये कहते हैं कि विपक्ष ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इससे इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को ऐसा लगता है कि देश में कुछ इलाकों में एससी वोटर्स उनके साथ आ जाएंगे संविधान बचाने के नाम पर, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी इलाका शामिल है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ये मानती है कि लाभार्थियों की सबसे ज़्यादा संख्या दलितों की है और जो शौचालय, मकान, अनाज और सारी सुविधाएं, उज्ज्वला गैस योजनाएं, उनसे इस वजहों से दलित, चूंकि मायावती उत्तर प्रदेश में उस तरह से लड़ती नहीं दिखाई दे रही हैं, तो अगर आमने सामने की टक्कर होगी तो एससी वोटर एनडीए की तरफ आ सकता है।
ये दो तरह के दावे हैं, लेकिन मूल बात यह है, जमीन पर सच्चाई ये है कि आज भी एससी वोटर मायावती के साथ दमदारी से खड़ा है। चाहे मायावती जीते, हाथी चुनाव हारे या जीते, उसका जो मूल वोटर है वो उसके साथ आज भी बना हुआ है। हाँ, दलितों में भी बहुत सारी जातियां हैं और उसमें बहुत सारी जातियों में डेविएशन देखा जा रहा है, लेकिन उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। मूल रूप से जो जनसंख्या है उसमें आप 25-30% और भी हटा सकते हैं, और वो डेविएशन दोनों तरफ देखा जा रहा है, कहीं एनडीए पर, कहीं इंडिया पर, और कहीं कैंडिडेट्स के हिसाब से। और यही वो वोट बैंक है जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और मायावती का अगर कोर वोटर उनसे छिटका और किसी तरफ शिफ्ट हुआ तो ये उत्तर प्रदेश के नतीजे ऐसे आश्चर्यजनक हो सकते हैं जिसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर मायावती का वोटर उन पर बना रहा तो फिर ये नतीजे दूसरे तरह के होंगे। और इसीलिए बार बार एससी वोटर्स की ये संविधान की बात आप सुनने में मिल रही है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का 400 का नारा और उनके कुछ नेताओं की, छोटे सांसद स्तर के नेताओं की ये बयानबाजी, उसके लिए सफाई देना हमेशा से प्रधानमंत्री से लेकर ऊपर देना पड़ा। लेकिन जमीन पर मुझे मायावती का वोटर अभी भी उनके साथ इंटैक्ट दिखाई देता है, लेकिन बस वही दिखाई दे रहा है। दूसरा वर्ग उनसे जुड़ने में अभी, चूंकि लड़ाई आमने सामने की, तो बहुत सारी सीटों पहले और दूसरे चरण में तो मायावती ने खेल बिगाड़ा, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने लगातार जो टिकटों का बंटवारा और सारी गणित की, उससे उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी सीटों पर दो तरफा हो गया। ठीक है।